काव्यांगन काव्य मंच को नमन करता हूँ। आप सभी काव्य रूपी जगत के ब्रह्म हैं। काव्यांगन मंच पर आपका स्वागत करते हुए हर्ष का अनुभव करता हूँ। काव्यांगन आज गौरवान्वित है कि आज आपका सानिध्य प्राप्त हुआ कि आप हैं पधारे, आप बासंती बयार लिए। काव्य के विश्वांगन में कविता सुनाइए। सुनिए हमारी और अपने सुनावे गीत। बीती है शरद ऋतु, काव्य में नहाइए। हिंदी के प्रचार और प्रसार में समर्पित काव्यांगन मंच को नमन करता हूँ। स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी द्वारा प्रारंभ किया गया काव्यांगन एक ऐसा मंच है जहां काव्य का लेखन और उसकी प्रस्तुति आपके अंदर के कवि और आपकी रचना को एक नया रूप देने के लिए तत्पर रहती है, अविरल रूप में चल रही है। कलाकार को आपके अंदर के बाहर लाने के लिए सतत प्रयत्नशील ऐसी धारा में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप सबका इस काव्य मंच से आह्वान करता हूं कि इस यज्ञ में हमारे सहभागी बने। मानव मन के कलुष को दूर करती है आपकी कविता, मन की संवेदनाओं को बाहर लाती है आपकी कविता, लोभ, मोह, अहंकार को दूर करती है आपकी कविता, मानव को मानव बनाती है आपकी कविता। सामाजिक जन चेतना को जगाने के लिए एक कवि हमेशा प्रतिबद्ध रहता है। जीवन की विषमताओं, जीवन में आती निराशाजनक परिस्थितियों को दूर करने की शक्ति आपकी लेखनी में हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। साहित्य विशुद्ध रूप से हित चिंतन का मधुर वह भाव है जो विभिन्न रसधाराओं के माध्यम से जनजीवन को अभिसिंचित करता रहता है, दुविधा और द्वंद्व से मुक्त करता है। आपकी कविता, आपकी रचना सीपियां हैं जो कभी कभी मन में आती हैं और टूट जाती हैं और उनमें से फिर गीत निकलते हैं कि अनुभूतियों के सागर, अनुभूतियों के सागर जब जब हृदय में आए, कुछ सीपियां सी टूटी, कुछ गीत मुस्कुराए, कुछ गीत मुस्कुराए। है साथ का भरोसा इस काव्य की जमी पर, है साथ का भरोसा इस काव्य की जमी पर। वंदन करूं मैं सबका, आंगन में आप आए, आंगन में आप आए। आप सभी अपनी रचनाओं द्वारा हमेशा समाज का हित करने को तत्पर रहते हैं, राष्ट्र का हित और जन जन की दुविधा को हरते हैं। आपका वंदन करता हूं और काव्यांगन मंच पर आपका स्वागत करता हूं। कवि का मन कोमल भावनाओं का अथाह समुद्र होता है कि इस जीवन को देव तरसते, सुख दुख की जीवन धारा है। कैसे कैसे निष्फल कर दूं इसको, जीवन भी मुझको प्यारा है। चिरअनंत है मौन तुम्हारा, चिरअनंत है मौन तुम्हारा। ब्रह्मनाद तुम मुझे सुना दो, इन आँखों को आज अभी से आदि प्रेम की ज्योति दिखा दो, आदि प्रेम की ज्योति दिखा दो।
तो आपका स्वागत करते हुए प्रेम के साथ कि प्रीति की इन वीथियों में काव्य का साम्राज्य है, आधार जीवन का सुकोमल काव्य ही पर्याय है, आरंभ जीवन का यही और अंत भी तो काव्य है, ओ भाव हो मन के मधुर तो काव्य रस की धार है, काव्य रस की धार है। तो आइए आज इसी काव्य की रस की धार में हम और आपके साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। और आगे के मंच संचालन के लिए मैं श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी को बड़े सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं संचालन के लिए आपके लिए। और बहुत बड़े विद्वान, कवि, साहित्यकार, समीक्षक हैं देश के डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय रमापति जी। आज की इस काव्य की संध्या में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए हम गौरवान्वित हैं। और गौरवान्वित इसलिए हैं कि काव्यांगन के आंगन पर हर शनिवार जब यह शाम सजती है तो देश भर के मनीषी, विद्वान, कवि और साहित्यकार जुटते हैं, पधारते हैं, आते हैं। आज भी हमारे मंच पर देश भर के सुधी साहित्यकार जुड़े हैं। पूज्य डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी की इस पावन स्मृति में आज की संध्या का आरंभ करते हैं, क्योंकि यह काव्य का आंगन उनके ही द्वारा सजाया गया था। हम सब उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। कविता का यह मंच हम सबको हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में एक महत्वपूर्ण योगदान देने को रास्ता देता है, मार्ग देता है। आज आरंभ करते हैं इन दो पंक्तियों के साथ आज का काव्य पाठ कि आओ गुजार लेते हैं लम्हे कुछ प्यार से, आओ गुजार लेते हैं लम्हे कुछ प्यार से, कुछ तुम्हारे पास हैं और कुछ हमारे पास, कुछ तुम्हारे पास हैं और कुछ हमारे पास। तो आइए प्यार से इन्हीं लम्हों के साथ आज का यह काव्य पाठ शुरू करते हैं। और जैसी कि अपनी परंपरा है, सर्वप्रथम मां सरस्वती की वंदना और अभिनंदना के लिए मैं बड़े सम्मान के साथ श्रीमती रमा शर्मा जी, जो सेवानिवृत्त केंद्रीय विद्यालय दिल्ली से हैं और जो एमए में संगीत जिन्होंने लिया और संगीत की सेवा पूरे जीवन जिन्होंने की है, हमारे मंच के साथ जुड़ी हैं। बड़े सम्मान के साथ एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बनती हैं। तालियों के साथ हम उन्हें वंदना के लिए सादर करते हैं। आदरणीय श्रीमती रमा शर्मा जी, आदरणीय शर्मा जी। माइक माइक बंद है आपका। माइक बंद है आपका मैडम। फिर बोलिए। माइक खोल लीजिए, अपना ऑन कर दीजिए। अब जी आ रही हो गया। अच्छा, स्वागत है आपका। ठीक है सर। काव्यांगन के सभी गुणीजन मेरे साथियों को
मेरा रमा शर्मा, शारदा का प्रणाम, सादर अभिनंदन। आज काफी टाइम बाद दोबारा से मैं आई हूँ आप सबके बीच में, तो अपने कुछ भाव सरस्वती वंदना के लेकर के। आशा है आप सबको पसंद आएंगे। जी, स्वागत आपका, स्वागत। जी जी। तो एक चीज के लिए मैं पहले क्षमा चाहती हूँ कि मेरे घर में कुछ गेस्ट आए हुए हैं, तो मैं ज्यादा देर बीच में रुक नहीं पाऊंगी आप सबके साथ। जितना टाइम मिलेगा मुझे, मैं सारे प्रोग्राम अटेंड करूंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले गुरु को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमरो शारदा, मेरे कारज करो हमें। शारदे माँ मुझको विद्या और स्वर का ज्ञान दे। शारदे माँ मुझको विद्या और स्वर का ज्ञान दे। सत्य जीवन सारथी हो, ऐसा माँ वरदान दे। शारदे माँ मुझको विद्या। बहुत सुंदर। मन वचन और कर्म से तेरी करूं आराधना। मन वचन और कर्म से तेरी करूं आराधना। कर कृपा ऐसी है माँ मेरी, सफल हो साधना। दूर कर अज्ञान को माँ, ज्ञान का वरदान दे। शारदे माँ मुझको विद्या। श्वेत वर्णी तू है माँ और तू ही वीणा वादिनी। श्वेत वर्णी तू ही है और तू ही वीणा वादिनी। तू ही है कमलासिनी और तू ही वीणा धारिणी। हम चले सच्चाई पर माँ, हमको ये वरदान दे। शारदे माँ मुझको विद्या। तेरे चरणों में सुनाए एक विनती शारदा। तेरे चरणों में सुनाए एक विनती शारदा। ध्यान दे के सुनना माँ तू मेरे दिल की ये सदा। गुण तेरे गाऊं सदा माँ, इतना ही वरदान दे। शारदे माँ मुझको विद्या और स्वर का ज्ञान दे। सत्य जीवन सारथी हो, ऐसा माँ वरदान दे। शारदे माँ मुझको विद्या।
वाह, जय हो, बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा गला क्रैक कर रहा था, लेकिन कोशिश किया है कि थोड़ा ठीक गाया जाए। बहुत अच्छा गाया तुमने, बहुत अच्छा गाया, बहुत बढ़िया गाया। थैंक सारी यू, सृष्टि तुम्हें प्रणाम करे, धन्यवाद। सारी सृष्टि तुम्हें प्रणाम करे, मात चरणों में शीश दान करे, शब्द के पार तुम्हारी महिमा, रीति गागर में मात ज्ञान भरे। माँ शारदे हम सब की ज्ञान की देवी हमें बहुत सारा कल्पना परिकल्पना अज्ञानता से दूर ले जाकर ज्ञान भरती है, बहुत ही सुंदर शब्दों में, बहुत ही अच्छे शब्दों में, और बहुत ही सरल और अच्छे गायन के साथ आपने माँ सरस्वती की वंदना की। आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय। आप हमारे मंच पर पधारी हैं, ऐसे ही आती रहिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की इस काव्य संध्या को आरंभ करते हैं। उदास रहता है मोहल्ले में बारिशों का पानी, आजकल उदास रहता है मोहल्ले में बारिशों का पानी आजकल, और सुना है कागज की नाव बनाने वाले बड़े हो गए। वाह वाह, बहुत सुंदर। सही बात यह है कि जब भी हम अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति सोच समझकर करने लगते हैं, कविता उसी दिन अपना रूप बदलने लगती है। तो आइए कविता के इस मंच पर बिना किसी इस भावना के कि हम किस उम्र के हैं, अपने उन कोमल भावों को अभिव्यक्त करें। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में कोलकाता से पधारी हैं श्रीमती रेखा ड्रोलिया जी। वो एक गृहिणी हैं, लेकिन आपने 2020 में लेखन के क्षेत्र में अपना कदम रखा और शब्दों में खोकर खुद को ढूंढ रही हैं, अपनी पहचान बना रही हैं। आपकी प्रथम प्रकाशित पुस्तक रेखांकन मनुष्य राग को प्रभावी ढंग से गुनगुनाती कविताओं का जबरदस्त संग्रह है। वैसे तो आप मनोविज्ञान की छात्रा नहीं हैं, इसलिए मानव मन की सूक्ष्म संवेदनाओं को समझना आपके लिए बहुत सरल है, और आप बखूबी मानव मन की संवेदनाओं को अपनी रचनाओं में उकेरती हैं। आप विभिन्न राष्ट्रीय काव्य प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान पाकर विजयी रही हैं। कई साझा संकलन भी आपके प्रकाशित हुए हैं, अनेक पत्र पत्रिकाओं में छपती हैं और पुरस्कार भी पाती हैं। कई प्रतिष्ठित काव्य मंचों पर आती जाती रहती हैं, सम्मान प्राप्त करती रहती हैं। आपका मानना है कि संघर्ष मेरा पूर्ण कहाँ, अभी पंथ है शेष। तो जो अभी अपने जीवन के संघर्ष को उस स्थान तक ले जाना चाहती हैं जहां से आगे जाकर सभी रास्ते बंद हो जाते हों, एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, आपका वंदन करते हैं। आप हमारे मंच पर पधारी हैं। कुछ करवटें, कुछ सलवटें, कुछ याद के लम्हे तेरे, कुछ करवटें, कुछ सलवटें, कुछ याद के लम्हे तेरे, पास बस इतना बचा है सब कुछ ले जाने के बाद। बहुत सुंदर। कुछ आइए व्यक्ति लेते हैं। बहुत खूब, आपका सम्मान। बहुत 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 शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका और डॉक्टर आर.के. जी। और सबसे पहले तो मैं काव्यांगन मंच का आभार करना चाहूँगी कि आज उन्होंने ये पटल दिया है हमको कि हम अपनी बात कह सके, अपनी रचनाएं आपको सुना सके। रमाकांत जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और मंच पर आसीन आप सभी कविगणों का, गुणीजनों को प्रणाम, और हमारे साथ जो श्रोतागण जुड़े हैं या जुड़ेंगे उनका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन कि वो हमको सुनते हैं
और वो सुनते हैं। इसीलिए हम कहते हैं बहुत बार कि हम स्वांतः सुखाय के लिए लिखते हैं। वैसा ही कुछ मैंने भी आरंभ किया था, लेकिन जब कोई आपको सुनता है और सराहता है तो और अच्छा लगता है। यूँ लगता है कि लेखनी सार्थक हो चली है। तो हमें सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और मैं अपनी रचना की तरफ बढ़ती हूँ। मेरी पहली रचना का शीर्षक है सृजन। कि टूटने से क्यों डरना, टूटने से क्यों डरना, छूटने का भय क्यों करना। टूटने से क्यों डरना, छूटने का भय क्यों करना। अंत ही तो आरंभ का प्रमाण है, अंत ही तो आरंभ का प्रमाण है। टूट टूट बिखर क्यों मरना, टूट कर मिलता नवजीवन होता है सुंदर सा सृजन। टूटने से क्यों डरना, छूटने का भय क्यों करना। अंत ही तो आरंभ का प्रमाण है, टूट टूट बिखर क्यों मरना। टूट कर मिलता है नवजीवन होता है सुंदर सा सृजन। टूटो टूटो ज्यों है बूंद टूटती, बहुत सुंदर। टूटो ज्यों है बूंद टूटती, बादल की बाहों से छूटती। टूटो टूटो ज्यों है बूंद टूटती, बादल की बाहों से छूटती। कर पोर पोर धरा सरा बोर, कर पोर पोर धरा सरा बोर, खेतिहर की दुआएं लौटती। टूटो ज्यों है बूंद टूटती, खन की गेहूं की बाली खन खन, खन की गेहूं की बाली खन खन होता है सुंदर सा सृजन। होता है सुंदर सा सृजन। जब भी कोई बीज टूटता, चीर धरा अंकुर वो फूटता। जब भी कोई बीज टूटता, चीर धरा अंकुर वो फूटता। मिट्टी के नीचे जो टूटा फूटा, मिट्टी के नीचे जो टूटा फूटा, बन बिटप विशाल व्योम चूमता। बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी कोई बीज टूटता, चीर धरा अंकुर वो फूटता। मिट्टी के नीचे जो टूटा फूटा, बन बिटप विशाल व्योम चूमता। डोल रहे करुतानन कानन, डोल रहे तरुकानन कानन होता है सुंदर सा सृजन। होता है सुंदर सा सृजन। टूटी टूटी जो गर्भनाल की डोरी, टूटी जो गर्भनाल की डोरी, अलग हो गई माँ से छोरी। टूटी जो गर्भनाल की डोरी, अलग हो गई माँ से छोरी। रची गई फिर नई कहानी, चंदा मामा दूध कटोरी। टूटी जो गर्भनाल की डोरी, अलग हो गई माँ से छोरी। रची गई फिर नई कहानी, चंदा मामा दूध कटोरी। शिशु का भू पर आगमन, शिशु का भू पर आगमन होता है सुंदर सा सृजन। होता है बहुत सुंदर, सुंदर सा सृजन। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्ता जो टूटा डाल से, पत्ता जो टूटा डाल से, नव किसले फूटे छाल से। पत्ता जो टूटा डाल से, नव किसले फूटे छाल से। अंबर से तारा जो टूटा, भाग्य चमक उठा भाल से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पत्ता जो टूटा डाल से, नव किसले फूटे छाल से। अंबर से तारा जो टूटा, भाग्य चमक उठा भाल से। निश्चित नूतन का अनुगमन होता है सुंदर सा सृजन। निश्चित नूतन का अनुगमन होता है सुंदर सा सृजन। होता है सुंदर सा सृजन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपकी प्रस्तुति, और खास तौर से सृजन को लेकर। और सृजन जो है वह परंपरा है इस सृष्टि के संचालन की जी। भारतीय दर्शन की इसी परंपरा को आपने अपनी इस रचना का आधार बनाया। बहुत ही सुखद अनुभूति आपकी रचना जब आप पढ़ रही थी तो हम सबको हो रही थी। जी। बहुत बहुत आभार आपका। आपको धन्यवाद देते हुए आपका आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे जी मंडला मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। आप प्राचार्य हैं शासकीय महिला महाविद्यालय मंडला में। आप एमए इतिहास, पीएचडी, एलएलबी
और गद्य पद्य में आपकी 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और इन 50 सालों में 12,000 से अधिक फुटकर रचनाएं आपने लिखी हैं और जो प्रकाशित भी हुई हैं। 200 से अधिक संकलनों में आपकी रचनाएं शामिल हुई हैं और ये बड़ी उल्लेखनीय बात है कि 100 से अधिक कृतियों की भूमिका का लेखन आपने किया है और 200 से अधिक समीक्षाओं का प्रकाशन किया है। आप रेडियो भोपाल और दूरदर्शन, जी स्माइल, जी टीवी, स्टार टीवी, ई टीवी, सब टीवी, साधना चैनल सब पर आते हैं। आपकी कृतियां 9 कृतियां और 4 पत्रिकाओं का संपादन आपने किया है। 200 से अधिक व्याख्यान और 300 से अधिक संयोजन संचालन आपने किए हैं। आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, विचारक हैं, मंचीय कवि हैं, इतिहास लेखक हैं, शोध निदेशक हैं और 1000 से अधिक सारस्वत सम्मान, अवार्ड, अभिनंदन आपको मिले हैं। 3500 से अधिक डिजिटल सम्मान पत्र मिले हैं और मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का 51,000 का अखिल भारतीय माखनलाल चतुर्वेदी अवार्ड निबंध कृति पर आपको प्राप्त हुआ है। मां सरस्वती जी की पूर्ण कृपा है, गणेश जी की पूर्ण कृपा है आप पर। आइए एक बार जोरदार तालियां, हमारे मंच पर आप पधारे हैं, पहली बार आपका अभिनंदन करते हैं, आपका वंदन करते हैं और आपकी इस साधना को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत स्वागत आपको के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब, बहुत बहुत नमन करता हूं। मैं पटल को प्रणाम करता हूं, इस समृद्ध पटल को। काव्यांगन मंच पर पहली बार आया हूं। वहां फेसबुक में तो बराबर लिखता रहता हूं, लेकिन कवि गोष्ठी में पहली बार आया। ये मेरा सौभाग्य है और शायद दुर्भाग्यता अभी तक मैं वंचित था यहाँ प्रस्तुत होने से। आदरणीय त्रिवेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनके सौजन्य से मैं उपस्थित हुआ हूँ और बहुत अच्छा ये मंच सजा है। और मैं तो साहित्य का एक केवल अपने को विद्यार्थी मानता हूँ और इसका भी प्राध्यापक हूँ, रहा 36 वर्ष और 5 साल से प्राचार्य हूँ। लेकिन मैं इतिहास का भी विद्यार्थी ही अपने को मानता हूँ और साहित्य का भी विद्यार्थी ही मानता हूँ, क्योंकि बराबर सीख रहा हूँ और अच्छे मंचों पर और विद्वानों के बीच में आकर के बहुत कुछ मार्गदर्शन मिलता है और मुझे आशा विश्वास है कि आज भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यही बस मेरा परिचय है, विद्यार्थी के रूप में मैं उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं बसंत मैं प्रेम की बात करना चाहता हूँ। 2 मुक्तक प्रेम के लिए समर्पित करता हूँ और फिर मैं पर्यावरण की हकीकत आपके सामने रखता हूँ। जी स्वागत है। जी कि प्रेम आवेग है, शुभ मिलन नेग है। बसंत में कि प्रेम आवेग है, शुभ मिलन नेग है। प्रेम आवेग है, शुभ मिलन नेग है। काम की चल रही आज तो तेग है। काम की चल रही आज तो तेग है। दिल ने संयम तजा, बंध टूटे सभी। दिल ने संयम तजा, बंध टूटे सभी। है प्रणय का चलन प्रीत संवेग है प्रणय का चलन प्रीत संवेग है प्रणय का चलन प्रीत संवेग है। और अगला मुक्तक रखता हूं कि प्रीत पथ में पुलक प्रेम का पंथ है। प्रेम तो एक पंथ बन गया, एक धर्म बन गया इस समय कि प्रीत पथ में पुलक प्रेम का पंथ है। प्रीत पथ में पुलक प्रेम का पंथ है। काम ने रच दिया नेह का ग्रंथ है। काम ने रच दिया नेह का ग्रंथ है।
आम जन की तो छोड़ो सुनो गौर से, आम जन की तो छोड़ो सुनो गौर से, प्रेममय हो गया आज तो संत है, प्रेममय हो गया आज तो संत है, प्रेममय हो गया आज तो संत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब मैं पर्यावरण की हकीकत रखता हूँ कि सरकारी आयोजन बहुत होते हैं पर्यावरण को लेकर के। मैं भी चूंकि अब 41 वर्ष से उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन में हूँ, 36 वर्ष प्राध्यापक रहा, 5 वर्ष से प्राचार्य। हर वर्ष पर्यावरण दिवस सरकारी तौर पर भारी पैमाने पर मनाया जाता है, लेकिन दिनों दिन दुर्दशा होती जा रही है पर्यावरण की, प्रदूषण बढ़ रहा है, क्योंकि सरकारीकरण क्या होता है हम जानते हैं। तो मैं उसी सरकारी पर्यावरण की पोल खोलने जा रहा हूँ, हकीकत रखने जा रहा हूँ अपने इन मुक्तकों के माध्यम से। और संदर्भ दे दूं कि कोरोना के समय कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर का अभाव हो गया था और कैसे प्राण बचने मुश्किल हो रहे थे, तो वहीं से मैं अपनी बात उठा रहा हूं और आगे बढ़ता हूं कि सांस थमने लगी मर रही है हवा, कि सांस थमने लगी मर रही है हवा, दम घुटा जा रहा मिल नहीं ना दवा, दम घुटा जा रहा मिल रही ना दवा, विषम काल यह खतरे में जिंदगी, कह विषम काल यह खतरे में जिंदगी, पेड़ सब कट गए अब बची ना दुआ, पेड़ सब कट गए अब बची ना दुआ, पेड़ सब कट गए अब बची ना दुआ। हमारा देश कितना वनों से हरा भरा था, घना पंथा हमारे यहाँ, हरे भरे पेड़ थे, वन थे, वही ऋषि मनीषियों के आश्रम थे, वेद पुराण सब वहीं लेके गए। लेकिन आज क्या हुआ आधुनिकीकरण के चक्कर में के देख लो आज तुम क्या से क्या हो गया, देख लो आज तुम क्या से क्या हो गया, हो गया चैन अब सब अमन खो गया, हो गया चैन अब सब अमन खो गया, कट गए वन हरापन सभी लुट गया, के कट गए वन हरापन सभी लुट गया, कितना सुंदर था मेरा वतन रो गया, कितना सुंदर था मेरा वतन रो गया, कितना सुंदर था मेरा वतन रो गया, कि हम बड़े आगे पर पेड़ कटने लगे। अंधाधुंध विकास हो रहा है कि हम बड़े आगे पर पेड़ कटने लगे, तन गई बिल्डिंगे खेत घटने लगे, तन गई बिल्डिंगे खेत घटने लगे, पर हुई ना खबर हम रहे नींद में, के पर हुई ना खबर हम रहे नींद में, अपने हाथों ही हम अब तो मिटने लगे, अपने हाथों ही हम अब तो मिटने लगे। और अंतिम रखता हूं कि पेड़ से दोस्ती कोई करता नहीं, पौधे से सब दोस्ती करते हैं,
पौधा लगाया, फोटो खिंचा, अखबार में आ गया, आंकड़ा पूरा हो गया। उसको पेड़ कोई बनाता ही नहीं है। तो पौधे से दोस्ती है, पेड़ से नहीं। कि पेड़ से दोस्ती कोई करता नहीं, मांग धरती की कोई भी भरता नहीं। दर्द कुदरत का बढ़ता ही तो जा रहा, के दर्द कुदरत का बढ़ता ही तो जा रहा, कोई भी उसकी पीड़ा को हरता नहीं, कोई भी उसकी पीड़ा को हरता नहीं, कोई भी उसकी पीड़ा को हरता क्या बात, नहीं। बहुत सुंदर। धन्यवाद, नमन कविता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर, बहुत आदरणीय। बहुत अच्छी और सुंदर, सार्थक, सारगर्भित और समाज के लिए उपयोगी विषय पर आपकी यह रचना आपने हमारे मंच पर प्रस्तुत की। सत्य तो यही है कि पर्यावरण के बिना जीवन सुरक्षित नहीं है, लेकिन जीवन के जितने भी सार्थक संदेश हैं इस संसार के अंदर, वे सब कवियों ने ही दिए हैं, विचारकों ने ही दिए हैं, साहित्यकारों ने ही दिए। और कविता का सत्य भी यह है कि वह सत्य रचे, सत्य बोले, सत्य कहे और सत्य के मार्ग को दिखाए। बहुत अच्छा विषय आपने प्रस्तुत किया। अभी आइए फिर एक बार हम सोच रहे हैं कि रेखा जी को फिर एक बार रचना के साथ जोड़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हमारे मंच पर श्रीमती प्रतिष्ठा प्रीत भारद्वाज जी जुड़ी हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। वो कोटा राजस्थान से हैं। आपकी रुचि बहुत अच्छी है लेखन में, गाती भी बहुत अच्छा है और कोटा में राजकीय विद्यालय में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर आप कार्यरत हैं। कई प्रतिष्ठित काव्य मंचों से ऑनलाइन जुड़ी हैं। हिंदी में बड़ा अच्छा योगदान और सहभागिता आपकी रहती है। कई साहित्यिक कृतियों में रचनाओं का प्रकाशन हो चुका है और 10 साझा काव्य संग्रह और गजल संग्रह आपके प्रकाशित हुए हैं। साहित्यिक संस्थाओं द्वारा काव्य शिखर, काव्य गौरव, काव्य वसुंधरा और चरण श्रेष्ठ रत्न सम्मान से आपको कई बार सम्मानित किया है। हमारे मंच पर पधारी हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं। और इन पंक्तियों के साथ कि वे बांट रहे हैं शहर शहर नफरत के कांटे गमलों में, वे बांट रहे हैं शहर शहर नफरत के कांटे गमलों में, मानवता रोती फिरती है संस्कृति पर होते हमलों में, मानवता रोती फिरती है संस्कृति पर होते हमलों में, बे राजनीति की बिस्बूने अमृत में देखो मिला रहे, बे राजनीति की बिस्बूने अमृत में देखो मिला रहे, चैतन्य एकता को कैसे टुकड़ों में कैसे बटा रहे, हम नहीं बिसारेंगे अतीत, अमृत की नदी बहाएंगे और नफरत फैलाने वालों को भारत से सदा मिटाएंगे। ऐसी एक उद्घोषणा के साथ हम बड़े सम्मान के साथ बुलाते हैं आदरणीय श्रीमती प्रतिष्ठा प्रीत जी भारद्वाज को काव्य पाठ के लिए। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और रमापति सर जी आपका भी, जो आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके मंच पर अपनी प्रस्तुति दे पाऊँ। रेखा जी से मैं कुछ दिन पहले ही मिली हूँ एक और ऑनलाइन मंच पर, जिसमें ये संचालन कर रही थी और बहुत अच्छा संचालन रहा था इनका, और उस दिन भी मैं इनके साथ जुड़ी हुई थी और इसकी रचनाएं उस दिन भी मैंने सुनी। बहुत अच्छा काव्य पाठ किया इन्होंने और आज भी बहुत आनंद आ गया। आपने जो सृजन सुनाया वो सृजन सुनकर देखकर बहुत अच्छा अनुभव हुआ और मैं काव्यांगन मंच का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनकी ऑनलाइन काव्य गोष्ठी में काव्य पाठ कर पा रही हूँ आज। सर ने मुझे कुछ समय पहले भी संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त मैंने आ नहीं पाई थी। दोबारा से जब संपर्क किया तो मैं आज स्वागत है। हाँ जी सर। मैं 2 पंक्तियों के साथ, एक मुक्तक के साथ शुरुआत करती हूँ। अगर मेरी रुबाई में तुम्हारा जिक्र मिल जाए,
अगर मेरी रुबाई में तुम्हारा जिक्र मिल जाए, हृदय के कोरे पन्ने पर सृजन का फूल खिल जाए, हृदय के कोरे पन्ने पर सृजन का फूल खिल जाए, तुम्हारे संग बह जाऊंगी मैं गीतों की रवानी में, तुम्हारे संग बह जाऊंगी मैं गीतों की रवानी में, मेरे शब्दों की धारा को तुम्हारा बांध मिल जाए, बहुत खूब। मेरे शब्दों की धारा को क्या तुम्हारा बांध मिल जाए। बहुत सुंदर। मेरी एक गजल प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वागत। लब पे है जो दुआ आप हैं, लब पे है जो दुआ आप हैं, मेरी हर एक रजा आप हैं, क्या बात है। रब मेरा इश्क है और मेरे इश्क की, रब मेरा इश्क है और मेरे इश्क की इब्तिदा आप हैं, इंतहा आप हैं, इब्तिदा आप हैं, इंतहा आप हैं, मेरी हर एक रजा आप हैं, दिल में एक दर्द है, दर्द बेमर्ज है, दिल में एक दर्द है, दर्द बेमर्ज है, दर्द दिल की दवा आप हैं, दर्द दिल की दवा आप हैं, भूल मुझसे हुई जो ना समझी तुम्हें, भूल मुझसे हुई क्या बात है। जो ना समझी तुम्हें, अब मेरी हर सजा आप हैं, अब मेरी हर सजा आप हैं, देख कर आईना मैं तो शर्मा गई, देख कर आईना मैं तो शर्मा गई, कौन मुझ में छुपा आप हैं, कौन मुझ में छुपा आप हैं, सांस हर एक मेरी गुनगुनाने लगी, सांस हर एक मेरी गुनगुनाने लगी, धड़कनों की सदा आप हैं, धड़कनों की सदा आप हैं, जाम नजरों से नजरों के भरने लगे, जाम नजरों से नजरों के भरने लगे, छलका नशा आप हैं, छलका नशा आप हैं, मैं धनक हूँ तेरी तू मेरा आसमां, मैं धनक हूँ तेरी तू मेरा आसमां, अब मेरा ये जहां आप हैं, अब मेरा ये जहां आप हैं, अंतिम शेर। जी हर स्वागत। खुशी आपसे, जिंदगी आपसे, हर खुशी आपसे, जिंदगी आपसे, जिंदगी की वजह आप हैं, जिंदगी की वजह आप हैं, लब पे है जो दुआ आप हैं, मेरी हर एक रजा आप हैं बहुत सुंदर, धन्यवाद, वाह, शुक्रिया। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आनंद आ गया। आप हैं, बहुत खूबसूरत रचना आपने काव्यांगन के इस मंच पर पढ़ी। जोरदार तालियों से आपकी इस रचना के लिए हम स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। और अगर आपकी पूरी रचना को 4 पंक्तियों में कहा जाए
तो शायद ऐसे कह सकते हैं कि शब्द महकें तो याद तेरी है, शब्द महकें तो याद तेरी है, और शब्द बहकें तो याद तेरी है। शब्द महकें तो याद तेरी है, और शब्द बहकें तो याद तेरी है। क्या फूल और क्या कांटे अब तो, क्या फूल और क्या कांटे अब तो, अपनी हर बात में बस बात तेरी है, अपनी हर बात में बस बात तेरी है। तो बहुत आइए धन्यवाद सर। आपको धन्यवाद देते हुए, आपका आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। और हमारे मंच पर जुड़े हुए हैं श्रीमान राजेंद्र दिवाकर जी। आप बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत दार्शनिक तरीके से लिखते हैं। केंद्रीय विद्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं, बरेली में निवास करते हैं, काव्यांगन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, सदस्य हैं, और शब्द साक्षी है जो काव्यांगन का संग्रह प्रकाशित हुआ, आपकी कई रचनाएं उसमें प्रकाशित हुई हैं। समय समय पर काव्य पाठ करते रहते हैं। और मैं तो 4 पंक्तियों के साथ उन्हें बुलाना चाहता हूं कि कोई तो राह दिखाओ बहुत अंधेरा है, कोई तो राह दिखाओ बहुत अंधेरा है, और कोई तो दीप जलाओ बहुत अंधेरा है। कोई तो राह दिखाओ बहुत अंधेरा है, कोई तो दीप जलाओ बहुत अंधेरा है। आसमां ढक गया घनघोर घटाओं से अब, आसमां ढक गया घनघोर घटाओं से अब, कोई दिवाकर को बुलाओ बहुत अंधेरा है, कोई दिवाकर को बुलाओ बहुत अंधेरा है। आदरणीय दिवाकर जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन आपका हमारे मंच पर। काव्य पाठ के लिए आप सादर आमंत्रित। स्वागत है सर। सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं राजेंद्र दिवाकर श्री एडमंड समूह के मुख्य कर्ता धर्ता श्री रमापत त्रिवेदी जी को आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे मंच पर अवसर देने के लिए जो स्वागत है जिस आपका सोच से लाया है, स्वागत उस है। सोच को मैं पूरा करूंगा। और संचालक महोदय श्री दीक्षित जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और सभी जो आज जितने कवि जन यहाँ पर उपस्थित है इस वक्त समय हमारे सामने मंच पर, बहुत बुरी जन है, बहुत बहुत अच्छी कविताएं सभी ने पढ़ी है। मैं भी एक छोटा सा स्वागत है, प्रयास कर रहा हूँ, स्तुति दे रहा हूँ आपको। कहीं कोई छोटी मोटी गलती हो तो कृपया उसे जरूर माफ करिएगा। आपके शीर्षक का कविता का मेरा जो रचना है उसका विषय है कसम। कसम के संबंध में हमने पेश की है अपनी कसम की, तो कृपया कविता इस प्रकार है। स्वागत है श्रीमान लफ्जों आपका। के दाने डालकर, लफ्जों के दाने डालकर इश्क जोड़ लेता है। अच्छा, लफ्जों के दाने डालकर इश्क जोड़ लेता है, कुछ लम्हों के बाद कसम छोड़ देता है। क्या बात, कुछ लम्हों के बाद कसम छोड़ देता है, वह फिर से अपनी कसम तोड़ देता है, वह फिर अपनी कसम छोड़ देता है। जिंदगी में कसम कदम, जिंदगी में कसम कदम सोच कर उठाओ। जिंदगी में कसम कदम सोच कर उठाओ। बात बात पर झूठी कसम न खाओ। बात बात पर झूठी कसम न खाओ। कसम के चक्कर में झूठ को बढ़ावा देता है। कसम के चक्कर में झूठ को बढ़ावा देता है, वह फिर से अपनी कसम तोड़ देता है, वह फिर अपनी कसम तोड़ देता है। वाह, कसमें खाकर चांद तारों की बात करता है। कसमें खाकर चांद तारों की बात करता है। प्यार की जोर से झूठे वादे करता है। प्यार की जोर से झूठे वादे करता है। खुदा की कसम खाकर, खुदा की कसम खाकर खुद मार देता है। खुदा की कसम खाकर खुद को मार देता है, वह फिर से अपनी कसम तोड़ देता है, वह फिर अपनी कसम तोड़ देता है। आखिरी घूंट तक,
देखिए कहाँ कहाँ कसम कैसे कैसे खाई जी जाती है। जी जी, स्वागत। आखिरी घूंट तक, आखिरी घूंट तक आज पिला दे ये साथी, आखिरी घूंट तक आज फिर पिला दे ये साथी। कसम मैं खाने की दोबारा नहीं आऊंगा, कसम मैं खाने की दोबारा नहीं आऊंगा। शराफत से जीने की कसम ले लेता है, शराफत से जीने की कसम ले लेता है। वह फिर से अपनी कसम तोड़ देता है, वह फिर अपनी कसम तोड़ देता है। बहुत सुंदर, वाह, बहुत आखिरी आखिरी देखिएगा सर, जी कसम और झूठ में, कसम और झूठ में क्या खूब रिश्ता है, कसम और झूठ में खरा खूब रिश्ता है। कसम की कसम में झूठ ही पिसता है, कसम की कसम में झूठ ही पिसता है। झूठ की कसम को, झूठ भी कसम को ताक पर रख देता है, झूठ भी कसम को ताक पर रख देता है। वह फिर से आज अपनी कसम तोड़ देता है, वाह वह वाह फिर वाह अपनी वाह, वाह वाह कसम वाह तोड़ देता है, फिर अपनी आज वाह कसम वाह, तोड़ देता है। बहुत धन्यवाद सभी का भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे। सत्य का अनुसरण बहुत कठिन है और इसीलिए लोग झूठ का सहारा लेते हैं। तो आइए, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये सब बातें। इनके बिना जीवन के अंदर कोई रस नहीं है। तो आदरणीय दिवाकर जी ने कस्मों की बात की, तो हम भी आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप भी सब मिलकर एक बार जोरदार तालियां बजाइए ताकि श्रीमती प्रार्थना राय जी को हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। आदरणीय प्रार्थना राय जी ग्राम पोस्ट गोरा, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से हैं। परास्नातक हैं, राजनीति शास्त्र में, समाज शास्त्र में LLB हैं। काव्यांगन का जो प्रकाशन हुआ, शब्द साक्षी है काव्य संग्रह में आपकी बहुत सारी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं और वेबसाइट की पत्र पत्रिकाओं में आप प्रकाशित होती हैं, लिखती हैं। बहुत अच्छा, पढ़ती भी हैं। हमारे मंच पर पधारी हैं श्रीमती प्रार्थना राय जी। आपको हम बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय श्रीमती प्रार्थना राय जी, स्वागत है आपका। आपका माइक बंद है मैडम। मुझे लग रहा है शायद वो नहीं सुन पा रही हैं हमें। माइक बंद है उनका। माइक तो बंद है लेकिन सुन पा रही हैं शायद नहीं हमको। तो चलिए, माइक ऑन करिए मैडम आप अपना। हेलो हाँ जी जी, जी, स्वागत है। आवाज जा रही है मेरी? जी जी, जी बिल्कुल आ रही, बिल्कुल। बिल्कुल आ रही। जी, काव्यांगन मंच को नमन करती हूँ और मंच पे उपस्थित हमारे अग्रज आप सभी को प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि मैं एक नन्ही सी कलम हूँ, थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। आप सबने मुझे इस योग्य समझा, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और जो मेरी आज की रचना है यह यशोधरा पर है। जी, स्वागत है। जी, तो जब भगवान बुद्ध अपने बीमार पिता से मिलने जाते हैं तो यशोधरा उनसे प्रश्न करती हैं, तो इसी पे मेरी रचना है, सुनिएगा। थोड़ा साहस कर लेते तो, आवाज जा रही है? जी,
थोड़ा साहस कर लेते तो बात यहाँ तक ना आती। कुछ मैं कहती कुछ तुम कहते, उलझी प्रीत समर जाती। वाह थोड़ा साहस कर पाते तो बात यहाँ तक ना आती। कुछ तुम कहते कुछ मैं कहती, उलझी प्रीत सुलझ जाती। कनक काया सुरभित होकर कलिका की सुगंध को लेकर, अंबर के तारों संग मिलकर प्रीत प्रतिमान रचती मैं प्रियतम। प्रात भोर की खिली किरण में, प्रात भोर की खिली किरण में, प्रभाकर बन तुम मुस्काते। साँझ सकारे मध्य रात्रि में, रात रानी बन मैं मुस्काती। प्रीत रीत में बंध कर हम तुम स्नेह सजीव सपन सजाते। तुमको गह लेती हृदय में मन हर्षित अति सुख पाते। जीवन की सौरभ बगिया में सुकोमल हरित दुर्वा से तुम थे। ओढ़ती तेरे नाम का अचरा, हृदय दान मेरे नाम कर देते। रागिनी प्रीत का नवल तराना, हृदय पटल पर तुम लिख देते। संकल्प सिद्ध हो जाता रीत का, प्रेम जगत में अभय कर देते। अधरों की बात रह गई अंतस में, भाव न हो सके उजागर। कामनाओं के पल्लों पर गीत विरह का लिख रही हर पल। बिछड़ गई हैं सांसें मेरी, अंतिम बंद है ये। बिछड़ गई हैं सांसें मेरी, छूटा मृदु स्नेहमय साथ तुम्हारा। रह गई बस स्मृति तुम्हारी, रह गई बस स्मृति तुम्हारी। उद्गिन नूर में शोक बसेरा, थोड़ा साहस करे आते तो बात यहाँ तक ना आती। कुछ मैं कहती कुछ तुम कहते, उलझी प्रीत सुलझ जाती। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ तुम कहते कुछ मैं कहती, उलझी प्रीत सुलझ जाती। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत प्रस्तुति आपने दी। बहुत बहुत आभार आपका। एक बार जोरदार तालियां आपकी इस रचना के लिए। और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ आदरणीय विवेक गोयल जी जुड़े हैं। विवेक जी दिल्ली से हैं और दूरभाष में अधिकारी हैं। गीत लिखते हैं, गजल लिखते हैं और हर समय मन की चुभन लिखते हैं। कल मुझे दूरभाष पर 2 लाइनें आपने सुनाई। उन दोनों लाइनों को अभिव्यक्त करते हुए बड़े सम्मान के साथ आपको बुलाता हूं कि मैंने सुना है आजकल मुझसे खफा हैं आप। मैंने सुना है आजकल मुझसे खफा हैं आप, पर हैरान हूं कि ये खबर गैरों से मिल रही। हैरान हूं कि ये खबर गैरों से मिल रही। तो आइए, जो बहुत खूबसूरत लिखते हैं, ऐसे आदरणीय विवेक जी को सम्मान के साथ जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हुए काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय विवेक गोयल जी। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। डॉक्टर दीक्षित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने मेरा परिचय कराया। एक रचना प्रस्तुत करूंगा। पिछले दिनों अनुराग शब्द पर हमने एक प्रतियोगिता रखी थी
उसी पर एक सृजन किया, आशा है आप सबको पसंद आएगा। जब भोर की पहली किरण, बहुत खूब। जब भोर की पहली किरण नित बादलों से झांकती। अरे वाह, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। जब भोर की पहली किरण नित बादलों से झांकती, तब काल सी कलुषित निशा वाह, सूरज से निश दिन हारती। क्या बात, सूरज से क्या निश बात, दिन हारती। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब भोर की पहली किरण नित बादलों से झांकती, तब काल सी कलुषित निशा सूरज से निश दिन हारती। करवट बदल कर देखता, करवट बदल कर देखता हूँ जब तेरा मुखड़ा प्रिय। क्या बात है। तृष्णा हृदय में जागती, मुस्कान अधरों पे लिए, मुस्कान अधरों पे लिए। अनुभूति है ये प्रेम की, क्या बात, अनुभूति है ये प्रेम की, या बस विषय का दाह है। बहुत खूब। अब तुम कहो, तुम ही कहो, बंधन है या अनुराग है, बंधन है या वाह 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 विवेक जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। हे चंद्रिका, हे चंद्रिका कामायनी, हे चंद्रिका कामायनी, हे अन्नदा सुखदायनी। हे चंद्रिका कामायनी, हे अन्नदा सुखदायनी। निर्जन हृदय का शोर हो, निर्जन हृदय का शोर हो, बिरहा कभी चित चोर हो। लक्ष्मी मेरे वामांग की, क्या बात है, क्या बात है। लक्ष्मी मेरे वामांग की, जीवन का अनहद नाद हो। दर्पण मेरे अस्तित्व का, मोहक सरल संवाद हो, मोहक सरल संवाद हो। क्या बात, बहुत खूब। लक्ष्मी मेरे वामांग की, जीवन का अनहद नाद हो। दर्पण मेरे अस्तित्व का, मोहक सरल संवाद हो। सानिध्य तेरा रागिनी, क्या वाह, सानिध्य तेरा रागिनी, मनहर गुलाबी फाग है। सानिध्य तेरा रागिनी, मनहर गुलाबी फाग है। अब तुम कहो या मैं कहूं, ये प्रीति ही अनुराग है, ये प्रीति ही अनुराग है। बहुत सुंदर, बहुत प्रीति ही सुंदर। अनुराग तुम है। कहो या मैं कहूँ, वाह वाह, प्रीति का अनुराग है। बहुत खूबसूरत रचना अंतिम है जी। कि आकर क्षणिक आवेश में, आकर क्षणिक आवेश में कह दूं कभी जो ना रुचे। वाह, आकर क्षणिक आवेश में कह दूं कभी जो ना रुचे। प्रतिकूल हो निज आचरण, जिससे तुम्हारा मन दुखे। तत्क्षण, तत्क्षण न भ्रकुटी तानना, अच्छा, तत्क्षण न भ्रकुटी तानना। संचित समर्पण भावना का पुंज हो अद्भुत प्रिय। संचित समर्पण भावना का पुंज हो अद्भुत प्रिय। संताप का आशय लिए, संताप का आशय लिए मुझको निकट ही पाओगी। क्या बात, सुंदर, बहुत सुंदर। मुझको निकट ही पाओगी। अंतर में ही रस राग है, अंतर में ही रस राग है। अब तुम कहो या ना कहो, ये भेद भी अनुराग है, ये भेद भी अनुराग है, ये राग ही अनुराग है। क्या बात, क्या बात, वाह वाह, अद्भुत सृजन। क्या बात है भाई विवेक जी, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत क्या खूब। बात है। ये भेद भी अनुराग है, ये भेद भी अनुराग है। बड़ी अच्छी बात आपने कही। एक बार मेरी एक कविता की लाइन थी और वाकई बहुत सटीक आदरणीय विवेक जी बैठती है कि वो हमसे मिलता नहीं है आजकल, वो हमसे मिलता नहीं है आजकल, और कह रहा था मोहब्बत तुम्ही से है, और मोहब्बत तुम्ही से है। तो ये जो भेद होने पर भी अनुराग है, ये यही बात है। बहुत सुंदर रचना आपके द्वारा प्रस्तुत की गई। और रचना क्या है, रचता है मन जिन शब्दों को। रचना क्या है, रचता है मन जिन शब्दों को, वो शब्दों की अभिव्यक्ति ही वाणी बनकर मुखर हो रही।
लोग इसी को रचना कहते, लोग इसी को रचना कहते। बहुत सुंदर रचना आपके द्वारा प्रस्तुत की गई। जोरदार तालियों से एक बार हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे मंच पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय मुक्तिनाथ जी। स्वागत है भाई। मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी त्रिपाठी जी हमारे मंच पर जुड़े हुए हैं और बहुत सुंदर लिखते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ अक्सर उनकी रचनाओं को वो रचनाएं नहीं लिखते, वो फोटोग्राफ खींचते हैं और शब्दों के फोटोग्राफ, छोटे छोटे शब्दों के फोटोग्राफ्स खींचते हैं। लेकिन कभी कभी कह देते हैं, और कहते क्या है कि दिल में विश्वास पैदा कर, दिल में विश्वास पैदा कर और तेरा ही हूं साथ पैदा कर। दिल में विश्वास पैदा कर, तेरा ही हूं साथ पैदा कर। इस पार से उस पार तक सफर लंबा है, इस पार से उस पार तक सफर लंबा है। हाथ में हाथ दे कोई इतिहास पैदा कर, हाथ दे कोई इतिहास पैदा कर। छोटे छोटे शब्दों से रचना करते हैं। ऐसे मुक्तिनाथ जी को बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वागत है सर। पर सभी को प्रणाम। स्वागत है। कविता का शीर्षक है एक दिन और गया जीवन से। वाह, स्वागत। जीवन एक रंगमंच ही तो है, नित नित बदलती पट कथा पर मंचन करते करते यूं ही एक दिन और गया जीवन से। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। कभी खुशनुमा यादों के साथ, कभी गमों के सैलाब के बीच, नैनों में नीर लिए मंचन करते करते यूं ही एक दिन और गया जीवन से। वाह, बहुत खूब, क्या बात। यही तो है जीवन का रंगमंच। बिन पट कथा जाने ही अनवरत मंचन करते करते यूं ही एक दिन और गया जीवन से। वाह वाह, बहुत बढ़िया। काश एक ऐसा भी हो मंचन, पट कथा हो स्वयं की। काश एक ऐसा भी हो मंचन, पट कथा हो स्वयं की, मंचन हो किसी और का, वरना यह न मलाल रह जाए यूं ही एक दिन और गुजर गया जीवन से। वाह 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 वाह, क्या बात, बहुत एक दिन और गया जीवन से। और सच है, हर एक दिन हमारे जीवन से विदा ले रहा है। तो आइए दर्शन के, भारतीय दर्शन के इस स्वभाव को समझते हुए जो शेष समय हमारे पास है, जो बचा हुआ पल है, उस पल को कल के लिए नहीं आज के लिए जिएं। तो आइए फिर से एक बहुत अच्छे रचनाकार से आपको जोड़ता हूं, जो सुधी रचनाकार हैं। सुधी तो सब हैं, लेकिन वो एक ऐसे रचनाकार हैं जो जब कुछ भी लिखते हैं उसका एक उद्देश्य होता है, उसके पीछे एक दृष्टिकोण होता है, उसके पीछे एक दृष्टि होती है, और वह दृष्टि हमें भारतीयता के साथ जोड़ती है, हमारे देश के साथ जोड़ती है, हमारी रीतियों के साथ जोड़ती है, हमारी परंपराओं के साथ जोड़ती है, हमारे देश के प्रतिमानों के साथ जोड़ती है, हमारे देश के उपनिषदों, पुराणों, नदियों, पहाड़ों के साथ जोड़ती है, इस देश की मिट्टी के साथ जोड़ती है। तो आइए, क्या अंधेरों में पढ़ूं और क्या उजालों में पढ़ूं, क्या अंधेरों में पढ़ूं और क्या उजालों में पढ़ूं, आंख जब रोशन नहीं तो क्या किताबों में पढ़ूं। मुक्तिनाथ जी, भाई साहब जरा माइक बंद कर दें तो आपकी आवाज आती रहेगी। कि क्या अंधेरे में पढ़ूं और क्या उजालों में पढ़ूं, आंख जब रोशन नहीं तो क्या किताबों में पढ़ूं, सोचता हूं अक्षरों का खेल भी क्या खेल है, सोचता हूं अक्षरों का खेल भी क्या खेल है, और बंद दरवाजा है दिल का क्या ख्यालों में पढ़ूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या ख्यालों में पढ़ूं। तो जो ख्यालों में नहीं पढ़ते, जो यथार्थ में पढ़ते हैं, ऐसे डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी हमारे मंच पर जुड़े हैं। बड़े सम्मान के साथ हम उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय राकेश। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी, इतने अच्छे शब्दों के लिए। बहुत उत्साहवर्धन करते हैं। सच बात तो यह है
ये हमारा अभ्यास हो रहा है, इस मंच के माध्यम से प्रैक्टिस हो रही है। तो आप सबका आभार, मंच को प्रणाम करता हूं और दीक्षित जी के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा। इतना उत्साह बढ़ाते हैं वो कि वास्तव में का चुप साध रहे हो, बलवाना वाली बात याद आ जाती है। तो बसंत के लिए समर्पित एक और गीत है। जी, स्वागत स्वागत। सृष्टि के निर्माण के सौंदर्य की जब बात आई, सृष्टि के निर्माण के सौंदर्य की जब बात आई, विष्णु जी के कहने पर ब्रह्मा जी ने मधुरित बुलाई, बुद्धिवाणी विद्या की देवी भी संग में आई होगी, बुद्धिवाणी विद्या की देवी भी संग में आई होगी, मानव के जीवन में माता सुखद रंग मिलाई होगी, मानव के जीवन में माता सुखद रंग मिलाई होगी। बसंत के आते ही कलियां खिल गई थी फूल बनकर, खिल गई थी फूल बनकर, बसंत के आते ही कलियां वो खिल गई थी फूल बनकर, जगत को मधुमय बनाने गुनगुनाने आए मधुकर, गुनगुनाने आए मधुकर, कू करती कोकिला मीठे स्वरों में गाई होगी, क्या बात है, क्या कू करती कोकिला मीठे स्वरों में गाई होगी, और तब मनोज वाणी मधुर संगीत की धुन पाई होगी, क्या बात, तब मनोज वाणी मधुर संगीत की धुन पाई होगी। धन्यवाद। बसंत से माधुर्य पा कान्हा ने जब वंशी बजाई, बसंत से माधुर्य पा कान्हा ने जब वंशी बजाई, बांसुरी की धुन बनों में उपवनों मनो में समाई, बांसुरी की धुन बनों में, बांसुरी की धुन बनों में उपवनों मनो में समाई, ऋतु नाम कुसुमाकरा की भी यही सच्चाई होगी, बहुत सुंदर। ऋतु नाम कुसुमाकरा की भी यही सच्चाई होगी, और तभी ज्ञानमयी गीता अर्जुन की समझ में आई होगी, तभी ज्ञानमयी गीता अर्जुन की समझ में आई होगी। तुलसी ने मधुमास में की कालजयी महाकाव्य रचना, कालजयी महाकाव्य रचना, रामचरितमानस की रचना, तुलसी ने मधुमास में की रामचरितमानस की रचना, और एक तुलसी ने मधुमास में की संत कवि ने देखा था राम राज्य का संभाव्य सपना, संत कवि ने देखा था राम राज्य का संभाव्य सपना, राम राज्य का संभाव्य सपना, प्रेरणा राम कथा के पात्रों से हमने पाई होगी, प्रेरणा राम कथा के पात्रों से हमने पाई होगी, और एकता का मन बना स्वाधीनता तभी आई होगी, एकता का मन बना स्वाधीनता तभी आई होगी। धन्यवाद। अंतिम बंद है। विद्या कला साहित्य और वीरत्व का है रंग बसंती, विद्या कला साहित्य और वीरत्व का है रंग बसंती, निर्मल हृदय सद्भावना की महत्व का है रंग बसंती, निर्मल हृदय सद्भावना की महत्व का है रंग बसंती, वीरों ने रंग बसंती से पहले दीक्षा पाई होगी, वीरों ने रंग बसंती से पहले दीक्षा पाई होगी, और बलिदानों की परिपाटी निज माटी हेतु निभाई होगी, बलिदानों की परिपाटी निज माटी हेतु निभाई होगी, बलिदानों की परिपाटी निज माटी हेतु निभाई होगी। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार, बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर राकेश शर्मा जी। जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन, स्वागत, वंदन। वाह भाई राकेश जी, वाह वाह, बहुत इस वसंत बहुत सही रचना, अच्छी धन्यवाद, बढ़िया बढ़िया। और आगे बढ़ते हैं कि मत बुझाओ यादों के दीपों को यूं, मत बुझाओ यादों के दीपों को यूं, उम्र भर जले हैं ये तुम्हारे लिए। तो जो उम्र भर जलती हैं यादें,
उन यादों को आगे बढ़ाने के लिए पुनः एक बार फिर से श्रीमती रेखा ड्रोलिया जी को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए। एक रचना उनके द्वारा इस मंच पर, श्रीमती रेखा ड्रोलिया जी। श्रीमती रेखा जी नहीं, जुड़ी नहीं है अभी सब। अच्छा, जुड़ी नहीं, कोई नहीं। तो आइए इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे जी। आपको पुनः एक बार एक रचना के लिए आमंत्रित करते हैं जोरदार तालियों के साथ। आदरणीय डॉक्टर शरद नारायण खरे जी। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी डॉक्टर साहब। जी, मैं किसे बुलाया? आप ही को बुला रहा था सर। अच्छा अच्छा जी, थोड़ा आवाज में दिक्कत हो रही। जी 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 चलिए, तो एक छोटी सी रचना और रख दे रहा हूँ। धन्यवाद। आइए। जी 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 अपने वतन के प्रहरी सैनिकों के नाम एक छोटा सा गीत रखता हूँ जी। कि सीमाओं के प्रहरी तेरे नाम अमन के गीत, और तुम हो तो हासिल होगी हमें नित्य ही जीत। नाम अमन के गीत, हमें नित्य ही जीत। कि सीमाओं के प्रहरी तेरे नाम अमन के गीत, और तुम हो तो हासिल होगी हमें नित्य ही जीत। नाम अमन के गीत। कि तुमने निज कुर्बानी देकर दिया हमें उपहार, और तुमने वतन परस्ती से ही किया हमेशा प्यार। किया हमेशा प्यार, किया हमेशा प्यार। कि तुमसे ही आशाएं हमको, कि तुमसे ही आशाएं हमको, तुम ही सबके मीत, और तुम हो तो हासिल होगी हमें नित्य ही जीत। नाम अमन के गीत, हमें नित्य ही जीत। कि सागर में तुमसे रक्षा है, पर्वत पर है पहरा। कि सागर में तुमसे रक्षा है, पर्वत पर है पहरा। और आसमान में तुम उड़ते हो लिए विजय का सहरा। लिए विजय का सहरा, लिए विजय का सहरा। के हिमगिर पर यशगान तिरंगा, के हिमगिर पर यशगान तिरंगा। असह ग्रीष्म हो शीत, के हिमगिर पर यशगान तिरंगा। असह ग्रीष्म हो शीत, और तुम हो तो हासिल होगी हमें नित्य ही जीत। हमें नित्य ही जीत, हमें नित्य ही जीत। कि नहीं मौत की चिंता करते आगे बढ़ते रहते। कि नहीं मौत की चिंता करते आगे बढ़ते रहते। और चीनी हो या अपनी सीमा, तुम बस लड़ते रहते। तुम बस लड़ते रहते, तुम बस लड़ते रहते। कि तुमने मुल्क हिफाजत की है, कि तुमने मुल्क हिफाजत की है, लिए फर्ज से प्रीत। और तुम हो तो हासिल होगी हमें नित्य ही जीत। हमें नित्य ही जीत, हमें नित्य ही जीत। धन्यवाद भाई।
कि तुम ही हो आजाद हमारे, चंद्रशेखर आजाद, कि तुम ही हो आजाद हमारे भगत सिंह सुखदेव। और बिस्मिल बन दुश्मन से लड़ते हो साहस स्वमेव, हो साहस स्वमेव, हो साहस स्वमेव, कि तुम ही हो आजाद हमारे भगत सिंह सुखदेव। ओ बिस्मिल बन दुश्मन से लड़ते हो साहस स्वमेव, हो साहस स्वमेव, कि तुम ही तो अब्दुल हमीद हो। 1971 का परमवीर चक्रधारी, कि तुम ही तो अब्दुल हमीद हो बलिदानों की रीत, कि तुम ही तो अब्दुल हमीद हो बलिदानों की रीत। और तुमको तो हासिल होगी हमें नित्य ही जीत, हमें नित्य ही जीत, हमें नित्य ही जीत, कि सीमाओं के प्रहरी तेरे नाम अमन के गीत। और तुम हो तो हासिल होगी हमें नित्य ही जीत, हमें नित्य ही जीत, हमें नित्य ही जीत। वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हासिल धन्यवाद भाई, धन्यवाद जी। हमें नित्य ही जीत, बहुत सुंदर। और हम सीमा के उन प्रहरियों की वंदना के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे मंच पर आदरणीय शिल्पी सिंह जी जुड़ी हैं। शिल्पी जी बहुत अच्छा लिखती हैं, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हैं। शिल्पी जी मुझे सुन पा रही हैं क्या? शिल्पी जी मुझे लग रहा है नहीं है शायद, तबीयत खराब है। अभी जाते हुए देखा था, रास्ते में मिली थी क्या आपको? लेफ्ट लिखा था। बहुत अच्छा, आपने देख तो लिया, हम तो देख नहीं तो देखते हैं। और अपने मंच पर हमारे साथ रेखा जी नहीं जुड़ पाई और हम उन्हें जोड़ना चाह रहे थे, लेकिन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रीमती प्रतिष्ठा प्रीत जी भारद्वाज। प्रतिष्ठा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं चाहता हूं कि एक छोटी सी रचना उनकी भी इस मंच पर हो जाए। आदरणीय प्रतिष्ठा जी। जी धन्यवाद सर, एक बार फिर से मौका देने के लिए। जी स्वागत। मैं कोई प्रस्ताव ना कर बांधते हुए जब मेरी रचना शुरू करती हूँ, इन दो पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। छू गई तेरी याद मेरे जहन को शायद, छू गई तेरी याद मेरे जहन को शायद, दूर तो मुझसे नहीं पास मेरे है शायद। ये है ताउम्र तेरी मैंने इबादत जैसे, ये है ताउम्र तेरी मैंने इबादत जैसे, किसी को जैसे खुदाई की हो चाहत शायद। चूमना हौले से तेरा मेरी हथेली को, चूमना हौले से तेरा मेरी हथेली को, कहीं यही तो नहीं मेरा मुकद्दर शायद, कहीं यही तो नहीं मेरा मुकद्दर शायद। मैं गजल प्रस्तुत कर रही हूँ। जी स्वागत। ऐ हंसी चांद जवां रात जरा थम जा तू, ऐ हंसी रात जवां रात जरा थम जा तू, उनसे करनी है मुलाकात जरा थम जा तू, ऐ हंसी रात जवां चांद जरा हम जा तू, उनके कांधों पे मेरी जुल्फ हो तन्हाई हो, उनके कांधों पे मेरी जुल्फ हो तन्हाई हो, उनके हाथों में मेरा हाथ जरा थम जा तू, उनके हाथों में मेरा हाथ
जरा थम जा तू। भीगी भीगी सी हवा भीनी चांदनी के तले, भीगी भीगी सी हवा भीनी चांदनी के तले, कुछ समझ मेरे इशारात जरा समझा। थम जा तू। बहुत बढ़िया। कुछ समझ मेरे इशारात जरा थम जा तू। मेरे हाथों में उनके नाम की महकी मेहंदी, मेरे हाथों में उनके नाम की महकी मेहंदी, रंग उठी सारी कायनात जरा थम जा तू। रंग उठी सारी कायनात जरा थम जा तू। क्यों दबे पाँव सरकती है सुबह से मिलने, क्यों दबे पाँव सरकती है सुबह से मिलने, सुन ले होठों में दबी बात जरा थम जा तू। सुन ले होठों में दबी बात जरा थम जा तू। आखिरी शेर। ना उतर पाए कशिश दिल नशी लम्हों की कभी, ना उतर पाए कशिश दिल नशी लम्हों के कभी, कर दे कुछ ऐसी करामात जरा थम जा तू। कर दे कुछ ऐसी करामात जरा थम जा तू। उनसे करनी है मुलाकात जरा थम जा तू। ऐ हसी चांद जवारात जरा थम जा तू। धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मधुर आवाज है आपकी और बहुत अच्छा पढ़ती है। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। बहुत अच्छे हैं और पढ़ती भी बहुत अच्छा है। बढ़िया। आपका स्वागत सम्मान। और आइए अब एक बार फिर हम आओ एक तेई शुरुआत करते हैं और जहां से छूट गई वहीं से बात करते हैं। आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी हमारे बीच में हैं। बात यहीं से शुरू की थी सबने और फिर से यहीं से शुरू करेंगे। और रमापति जी आइए, जोरदार तालियां आपके लिए, आपकी रचना के लिए, पाठ के लिए आपको सादर आमंत्रित करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है सर। लीजिए साहब, मैं शिल्पी जी आ गई हैं, तो शिल्पी जी अगर आ गई हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम तो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। शिल्पी जी नमस्कार। आपका स्वास्थ्य खराब था ऐसा हमें सुनाई दिया, लेकिन मैं तुमको क्या बताना चाहता हूँ। शिल्पी जी बुलंदशहर से हैं, शिक्षिका हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं और काव्यांगन मंच का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कि मैं तुमको क्या बताना चाहता हूँ, शायद तुमको बुलाना चाहता हूँ। वाह वाह। क्या बताना चाहता हूँ, शायद तुमको बुलाना चाहता हूँ। क्या मेरी फरियाद तुम तक पहुंचती है? क्या मेरी फरियाद तुम तक पहुंचती है? और तुमको कविता पढ़ने के लिए बुलाना चाहता हूँ। तो आइए, स्वागत है आपका जोरदार। कुछ का कुछ बनाया है, लेकिन जल्दी जल्दी में जो कुछ भी सुनाया है वो सब आप ही के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद सर।
सभी लोगों को नमन बंदन अभिवादन करती हूँ। और सर अभी कुछ दिन पहले ये कृष्णा लिखी थी अरसे बाद, वही मैं सुनाना चाहूंगी। सुनिएगा सर। स्वागत है। अरसे के बाद खुद के ही समक्ष, अरसे के बाद खुद के ही समक्ष क्षणिका सा क्षण ये भा गया है। सर्वांग समर्पण भाव को रचकर उमंग तरन्नुम सा वो जगा गया है। अरमान छुपे कुछ अधूरे स्वप्न इन हाथों की ही बंद मुट्ठियों में, प्रेम प्रणय की मधुरतम झनकार मंजिल की राह वो दिखा गया है। कनखियों से करे शोक दीदार, कनखियों से करे शोक दीदार, दीद की चाह में हद हुई अपार, नजर इनायत माथे सजदा कर बेशकीमती सा मुझे वो बना गया है। सोच में हुए मिजाज ये शरबत, सोच में हुए मिजाज ये शरबत, हम दोनों के नाम रमी शहाबत, तय वक्त लत के हुए दस्तखत, आदत वो अपनी ही लगा गया है। वफा चाहते, धन्यवाद सर, वफा चाहते मंजिल का राब्ता, वफा चाहते मंजिल का राब्ता, शिद्दत छेड़े मौसम ये मोहब्बत, सांसों की डोर बांधकर परस्पर नव एहसास रूह में समा गया है। क्या बात। इंद्रधनुष से रंग छिटके हया में, इंद्रधनुष से रंग छिटके हया में, कभी हुए घने तो कभी सुर्ख से, स्वतः मेरे ख्यालों में सुलझता, स्वतः मेरे ख्यालों में सुलझता, खुद में मुझे यूं उलझा सा गया है। धन्यवाद सर। बहुत खूब, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर, धन्यवाद बहुत सर। सुंदर। आदरणीय शिल्पी सिंह जी ने अपने मन के भावों को बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ प्रस्तुत किया। और आइए रमापति जी को जोड़ते हैं काव्य पाठ के लिए। आज की शाम उन्हीं के नाम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और कुछ संबंधों के ऊपर 2 लाइन देता हूँ आपको। जी स्वागत। कि संबंधों की इस वेदी पर सारा जीवन वार दिया, मन को दीप बना कर मैंने तुमसे ही तो प्यार किया, क्या बात। तुमसे ही तो प्यार किया, कि वह स्वर्णिम सा युग अपना संसार मधुमयी था कितना, और जीवन के निस्तारण में टूट गया अब वह सपना, टूट गया अब वह सपना, मन का ही था एक समर्पण, मन ने ही स्वीकार किया, और प्रहरी बन मेरे स्वप्नों से तुमने ही तो प्यार किया, तुमने ही तो प्यार किया। बहुत सुंदर। 2 शेर आपको और एक गजल है। बात दिल की कभी कही न गई, बात दिल की कभी कही न गई, जिंदगी थी नजर वहीं न गई, क्या बात है, क्या जिंदगी थी नजर वहीं न गई, वक्त बीता तमाम बातों में, वक्त बीता
करता तमाम बातों में, वाह चाह कर भी तेरी नहीं न गई, क्या वाह चाह कर भी तेरी नहीं न गई, कि रंग फैला हुआ बहारों का, रंग फैला हुआ बहारों का, कि चाह पत्ते की थी सुनी न गई, चाह पत्ते की थी सुनी न गई, बात दिल की कभी कही न गई, बहुत कि खूब जिंदगी भी कटी सवालों में, जिंदगी भी कटी सवालों में। चलिए अब ये रह गया आगे का। आपकी चाह एक अमानत है, आपकी चाह एक अमानत है, दिल में रखी है, दिल में रखी यहीं कहीं न गई, दिल में रखी यहीं बहुत सुंदर कहीं न गई, बात दिल की कभी कही न गई। क्या आप सबका, आप मेरे बुलाने से आए। आदरणीय दीक्षित जी। जी, बात दिल की कभी कही न गई, जी बात शायद अगर कही गई होती तो फिर एक बार कह के रुक जाती, कभी निरंतर कहता रहता है उसकी बातें, और ये बातें निरंतर आगे बढ़ती रहती हैं। आइए इन बातों को फिर अगले शनिवार को इस मंच से फिर आगे बढ़ाएंगे नई नई बातों के साथ। हमारे साथ आज जिन्होंने काव्य पाठ किया और अपना बहुत महत्वपूर्ण समय हमारे मंच को दिया, ऐसे सभी रचनाकार, जिनमें सबसे पहले जिन्होंने मां सरस्वती की वंदना की, श्रीमती रमा शर्मा जी, और उसके बाद काव्य पाठ का आरंभ जिन्होंने किया, श्रीमती रेखा ड्रोलिया जी, प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे जी, श्रीमती प्रतिष्ठा प्रीत भारद्वाज जी, श्री राजेंद्र दिवाकर जी, श्रीमती प्रार्थना राय जी, श्री विवेक गोयल जी, श्रीमती शिल्पी सिंह जी, डॉक्टर राकेश शर्मा जी, श्री मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी और आदरणीय आभा त्रिवेदी जी, आप सबको ढेर सारा आभार, आप सबका बहुत सारा वंदन, आप सबका बहुत अभिनंदन। इस मंच के साथ आप जुड़े रहिए। ये मंच हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित है और आप जैसे श्रेष्ठ रचनाकारों को बुलाकर गौरवान्वित होता है। आप सबका आभार व्यक्त करते हुए और पुनः आमंत्रण पर आपके पधारने का आग्रह करते हुए आइए विदा लेते हैं। आप सबको शुभरात्रि, नमस्कार, जय हिंद, सबको शुभरात्रि। नमस्कार। शुभरात्रि। शुभरात्रि।